जय श्री कृष्ण बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष यानी अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का भाव। पितृपक्ष इस बार 2 सितंबर से आरंभ होकर 17 सितंबर तक चलेंगे। पितृपक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। पितृपक्ष में पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। महापुरुषों ने कहा है कि श्रद्धा का प्रतिरूप ही श्राद्ध है। अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है। जिस व्यक्ति में अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा नहीं है, उसे श्राद्ध करने का अधिकार नहीं है, न ही वह श्राद्ध करने का अधिकारी है। श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा नहीं है तो बेकार है। श्रद्धा अवश्य है, प्रमुख तत्व है श्राद्ध का। हमारे ऋषि मुनियों ने और धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को अतुल ऐश्वर्य, धन, संतति, मनोइच्छा की जो कामना है वह पूरी होती है। अन्यथा श्राद्ध न करने पर जो पितृ हैं, जो पितृलोक से पृथ्वी पर इस पक्ष में आए हैं, वह श्राद्ध न पाकर दीर्घ श्वास लेते हुए अपने संतति को दारुण दुख का श्राप देकर चले जाते हैं। ब्रह्मपुराण महर्षि वेदव्यास, महर्षि काष्णाजिनी और महर्षि जावाली ने भी बड़े विस्तार से पितृपक्ष का वर्णन किया है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करने का विधान है। दादा, परदादा और पिता, माता, दादी, परदादी, ये 3 पीढ़ियों का श्राद्ध जरूरी होता है। श्राद्ध में 3 पीढ़ियों के 3 देवता माने गए हैं: वसु, रुद्र, आदित्य। क्रमशः पिता, पितामह और प्रपितामह। श्राद्ध में विशेष रूप से नियम, संयम, सत्य आचरण का पालन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। श्राद्ध में जो द्रव्य प्रयोग में लाए जाते हैं उसमें फल, दूध से बने हुए पदार्थ, इसके अलावा कंद मूल फल, कंद मूल और तिल और उड़द, यानी उड़द की दाल। उड़द की दाल का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है श्राद्ध में। इन्हीं चीजों के पदार्थ बना के वह श्राद्ध में अर्पित किए जाते हैं। इसके अलावा सबसे पहले श्राद्ध वाले दिन भोजन तैयार करके ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात गौग्रास निकालना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन गौग्रास निकाला जाता है, निकालना चाहिए, लेकिन श्राद्ध वाले दिन थोड़ा विशेष होता है, जिसमें कि ठाकुर जी का भोग लगा के गौग्रास निकालें। गौग्रास के अलावा कुत्ता, जलचर और थलचर और नभचर, तीनों के लिए ग्रास निकालने का विधान है, जिसमें कि कुत्ता, मछली, कछुआ, नभचर में चील, कौवा
गिद्ध। कौआ त्रिकालदर्शी होता है, इसलिए कौआ के लिए ग्रास निकाला जाता है। तत्पश्चात योग्य सात्विक ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए श्रद्धा के साथ, और भोजन कराने के बाद भेंट, वस्त्र, उपहार आदि उन्हें देकर संतुष्ट करना चाहिए। उनको संतुष्ट करने के बाद तर्पण करने के लिए किसी नदी, सरोवर, तालाब के तट पर जाकर आचार्य के निर्देशन में तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान नहीं है तो, या दरिद्र है, उसका भी विधान ऋषि मुनियों ने और ग्रंथों में उल्लिखित है कि गरीब व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह तिलयुक्त जलांजलि से भी श्राद्ध कर सकता है, उससे भी पितृ संतुष्ट होते हैं। यदि कुछ भी नहीं है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर अपने पितरों के निमित्त स्मरण करे तो उससे भी पितृ संतुष्ट होते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में और ऋषि मुनियों के द्वारा कही हुई वाणी है। हम क्योंकि जब तक पितृ संतुष्ट नहीं होते तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। हम खूब जप, अनुष्ठान, तप, व्रत, साधना करें, लेकिन उसका फल तभी मिलेगा जब हमारे पितृ संतुष्ट होंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष देव हमारे पितृ हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। माता पिता हो, उनके माता पिता हो, उनके माता पिता हो, यानी हमारे पूर्वज, तो प्रत्यक्ष देव हैं। जब तक वह संतुष्ट नहीं होंगे, देवता संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। बिना पितरों की तृप्ति के देवता भी व्यक्ति का भला नहीं करते। जिस व्यक्ति को पितृदोष होता है या जिसके पितृ असंतुष्ट होते हैं, उसको अपने हर कार्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह उसके पितृदोष के कारण है। अनेक पाठ, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान कराने के बावजूद भी वह उन्नति नहीं कर पाता है। उसका विशेष कारण पितरों के प्रति अनास्था या पितरों का या तो वह श्राद्ध नहीं करता है या पितृ किसी प्रकार से उसका संतुष्ट है। एक बात और है, इस पक्ष में अगर व्यक्ति अपने पूर्वजों के निमित्त, जिनके पूर्व असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट नहीं है तो भी उनके लिए लाभकारी, दोनों के लिए लाभकारी होता है कि वह श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तदिवसीय मूल पाठ का संस्कृत में किसी योग्य आचार्य के साथ पारायण कराएं, पितरों के निमित्त संकल्प लेकर, तो वह उनके पितरों की संतुष्टि के लिए लाभदायक होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला, पितरों को संतुष्टि प्रदान करने वाला ग्रंथ है। विशेष रूप से वैसे तो श्रीमद् भागवत
सकल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला चैतन्य ग्रंथ है, लेकिन पितरों की मुक्ति के लिए यह रामबाण है, क्योंकि यह साक्षात प्रभु का शब्दमय वांगमय विग्रह है और भागवत के द्वारा अनेक लोग इससे लाभान्वित भी हुए हैं। ये धुंधकारी जैसे लोग या अन्य लोग, उससे लाभ उनको मिला। तो संभव हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे पितृ संतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं, वह श्रीमद् भागवत का मूल पाठ का 7 दिवसीय अनुष्ठान करें। तत्पश्चात हवन पूजन करें और ब्राह्मण को अपने पूर्वजों के निमित्त उनको भोजन करावे और उनके प्रति तर्पण करें, तो निश्चित रूप से पितृ प्रसन्न होंगे। आप सभी को पितृपक्ष की अनेकानेक शुभकामनाएं। सबका मंगल हो। जय श्री कृष्ण।